स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास 6 होने वाली है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। वैसे तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये वैसे तो ये काव्य विभाग का भाग है। इसे हम ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेकिन प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके ऐसा करने से ना मोटिवेशन मिलती है कि आगे के लिए और वीडियोस बनाए जाएं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर टू एचपी प्रेप। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार की अगर हम संधि करके देखें तो उसमें अलम अलग हो जाता है और कार अलग हो जाता है। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी कि अलंकार का अर्थ हुआ काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार हमारे दो तरह के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। हम सबसे पहले देखेंगे शब्द अलंकार। अलंकार होता है कि जिन शब्दों से काव्य में लय आ जाए, यानी कि हम जब बचपन में कोई कविता पढ़ते थे, पोएम पढ़ते थे तो एक लय में गाते थे उसे, ठीक है। तो जिन शब्दों को बोलने से उसमें काव्य में लय आती है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। या शब्द अलंकार में सबसे पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण बार बार आए उसे हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। जैसे एक काव्य है तरनी, तनुजा, तट, तमाल और तरुवर। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर त वर्ण बार बार आ रहा है, त वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो जब ऐसा कोई वाक्य आ जाए जिसमें कोई भी वर्ण बार बार आए तो उसे हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली। यहाँ पर च वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे भी हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। उसी तरह अगर हम बात करें, हम बोलते हैं रघुपति राघव राजा राम, तो उस वर्ण की पुनरावृत्ति है बार बार, तो इसे भी हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। और दूसरा प्रकार है हमारा यमक अलंकार। अब यमक का अर्थ होता है दो, एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इधर काली घटा का घमंड घटा। अब घटा शब्द दो बार आया है इधर, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर काली घटा से अभिप्राय है काले बादल, ठीक है। और यहाँ पर घमंड घटा से अभिप्राय है कि कम होना, घमंड कम होना। उसी तरह तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। जैसे तीन बेर, बेर का मतलब है फल, ठीक है। तीन बेर खाती थी। नेक्स्ट है वह तीन बेर खाती थी। अब यहाँ बेर शब्द प्रयोग हुआ है ना, इसका अर्थ है समय, यानी कि वो तीन बेर खाती थी और तीन समय खाती थी, ये मतलब हुआ। इसके अलावा अगर आपने पुराना हिंदी गाना सुना है, उसमें एक गाना है कि सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार सजना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला सजना है इसका मतलब है श्रृंगार करना, और जो दूसरा सजना है ये प्रेमी के लिए कहा गया है, ठीक। हमारा तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। अब श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। मतलब जब किसी वाक्य में एक ही शब्द के दो अर्थ निकले, ठीक है, जबकि शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, यानी कि वाक्य में शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ है लेकिन उसके अर्थ दो निकल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ ये संसार एक जाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, जाल। अब जाल के दो अर्थ हैं। एक जाल होता है फंदा, जो फंदा लगाते हैं वो, और एक जाल का मतलब होता है माया या धोखा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ अली बड़ा तेज है। अब यहाँ पर अली शब्द के भी ना दो अर्थ हैं। एक अली तो हो गया किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, और एक अली का मतलब होता है भंवरा। तो डेफिनेशन हमने सार्थक कर दी
कि शब्द एक ही प्रयोग हो रहा है लेकिन अर्थ उसके दो निकल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ हे प्रभु हमें जीवन दान दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जीवन शब्द है ना, इसके दो अर्थ हैं। एक तो जीवन का अर्थ होता है पानी या जल, और दूसरा होता है उम्र यानी कि लाइफ, एज। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं हे प्रभु हमें जीवन दान दो, यानी कि या तो हम बोल रहे हैं कि हमें जल दो, या तो हम बोल रहे हैं कि हमें उम्र दो। अब बात करेंगे हम अर्थ अलंकार की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अर्थ अलंकार में हम सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि जब किन्हीं दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसके निम्न भाग होते हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं, जब हम उनकी तुलना कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और उनके गुणों की तुलना कर रहे हैं या फिर उनके स्वभाव की तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। अगर इसके भागों की बात करें तो इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये इसके, जैसे पहला एग्जाम्पल है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब मैंने क्या बोला, उपमा अलंकार का क्या मतलब होता है, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो पदार्थों की गुण, आकृति या स्वभाव की तुलना करते हैं, या तो उसमें हम समानता दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि हम मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। अगर हम इसके भाग की बात करें तो सबसे पहले शब्द आया है मुख। तो ये जो शब्द आया है ना मुख, इसे हम बोलते हैं उपमेय, ठीक है। इसके साथ तुलना हो रही है, इसे हम बोलते हैं उपमान। ये शब्द आया है सा, इसे हम बोलेंगे वाचक शब्द। ये सुंदर शब्द है, इसे हम बोलेंगे साधारण धर्म। एक का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जैसे यहाँ पर मुख की तुलना की जा रही है तो इसे हम बोलेंगे उपमेय। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जा रही है। अब मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है, चंद्रमा के साथ की जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे उपमान, ठीक है। वाचक शब्द का मतलब होता है कि जिससे उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाए, ठीक है। समानता जो दिखा रहा है उसे हम बोलते हैं वाचक शब्द। सा शब्द से समानता आ रही है इनमें, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे वाचक शब्द। और उसी तरह साधारण धर्म का मतलब होता है कि जो गुण उपमेय और उपमान में एक जैसे हों, ठीक है। मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो जो एग्जाम्पल देखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं बोलूँ सफ़ेदी सी सफ़ेद कमीज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किसकी तुलना कर रही हूँ, सफ़ेदी की तुलना कर रही हूँ, किसके साथ, कमीज़ के साथ कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर उपमेय क्या होगा, सफ़ेदी, ये हमारा उपमेय होगा, ठीक है। और किसके साथ कर रही हूँ मैं तुलना, कमीज़ के साथ कर रही हूँ, तो ये उपमान होगा। और वाचक शब्द कौन सा होगा, जो इन दोनों में समानता दिखा रहा है, सी, ये वाचक शब्द है। और साधारण धर्म क्या होगा, यानी कि दोनों के ही गुण एक जैसे, सफ़ेदी और कमीज, जहाँ पर उपमेय और उपमान के गुण एक जैसे हों, उसे क्या बोलते हैं हम, साधारण धर्म, ठीक है। सफ़ेदी हमारा उपमेय है, कमीज़ हमारा उपमान है, सी हमारा वाचक शब्द है, और सफ़ेद हमारा साधारण धर्म है। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। है रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक का मतलब होता है रूप लेना, किसी भी चीज़ का रूप लेना। तो इसका अर्थ है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, ठीक है। यानी कि जहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उपमान कौन सा है और उपमेय कौन सा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर जो वाचक शब्द है वो है ही नहीं। अलावा इसकी एक और पहचान आप याद रख सकते हो कि इन ज़्यादातर वाक्यों में रूपी शब्द का प्रयोग हुआ होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मुख रूपी चाँद। अब यहाँ पर हम कैसे बताएं कि चाँद मुख की तरह है या मुख चाँद की तरह है,
ठीक है। एक तो इसमें रूपी शब्द का प्रयोग हो गया है और दूसरी पहचान आपने देखनी है कि यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसे हम बोलेंगे रूपक अलंकार। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है कि प्रभु के चरण कमल हैं। अब प्रभु के चरण कमल हैं, इसमें हम क्या उपमान और उपमेय देख सकते हैं? नहीं चल रहा है पता। दूसरा इसमें वाचक शब्द भी नहीं है, तो ये हमारा रूपक अलंकार हुआ। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार को हम सीधे ऐसे समझेंगे कि ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे शब्द काव्य में प्रयोग होते हैं, तो जहाँ भी ये शब्द आ जाए ना उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। अगर हिंदी की बात करें तो मानव शब्द हमें देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं, जहाँ भी इस शब्द का प्रयोग हो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मैं बोल दूँ नेत्र मानो कमल हैं, तो मानो शब्द आ गया, तो इसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अगर हम अतिशयोक्ति शब्द के टुकड़े करके देखें तो अति का मतलब होता है अधिक और शयोक्ति का मतलब होता है कह दिया। ठीक है, अतिशयोक्ति जो हमने ऐसे ही कह दिया। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे हम अतिशयोक्तिकार कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जून जुलाई के महीने में, तो हम क्या बोलते हैं, बाहर तो आग बरस रही है। अब सच में आग थोड़ा ना बरस रही होती है, वो तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो उसे हम बोल देंगे अतिशयोक्ति अलंकार, यानी हमने कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर बोली। अब कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़ोर से बात करता है, तो हम क्या बोलते हैं, तुमने तो मेरे कान फाड़ दिए अपनी आवाज़ से। अब सच में कान थोड़ा ना फट जाते हैं, कान के पर्दे थोड़ा ना फट जाते हैं, ये तो हम बोलते हैं ना कि तुम बहुत तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हो। या फिर हम कहीं दो गुटों में लड़ाई हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में तो इतनी लड़ाई हुई कि खून की नदियाँ बह गई। अब वहाँ पर नदियाँ ही थोड़ी ना बह रही होती हैं खून की। यानी कि जो भी बात हम बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। ये बोलता है कि जहाँ किसी भी क्रिया में मानवीय क्रियाकलाप शामिल हो या फिर व्यक्ति के विषय में हम बातें बोलते हैं ना, तब प्रयोग करते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि वृक्षों की टहनियाँ बादल से बातें कर रही हैं, तो हमने क्या बोला, टहनियों को हमने मनुष्य से जोड़ दिया, मनुष्य बात करते हैं। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि सच में टहनियाँ बादलों से बातें कर रही हैं, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर कर, अब मेघ बन ठन कर और संवर कर थोड़ा ना आते हैं, ये तो मनुष्य का काम है ना, तो इसे भी हम बोलेंगे मानवीकरण अलंकार। देखो यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये जो अलंकार है इसका प्रयोग हम प्रकृति के विषय में ज़्यादा करते हैं, तो मेघ प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरा हम उन्हें मनुष्य के साथ जोड़ते हैं, मनुष्य के गुणों के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो मनुष्य बनता ठनता है, ठीक है, श्रृंगार करता है मनुष्य करता है। ठीक है, तो दोनों ही बातें दिख रही हैं, तो इसे हम मानवीकरण अलंकार में शामिल करेंगे। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक अलंकार का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर स्पीड स्लो लग रही है तो 1.5 की स्पीड में देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे